कि दूर का है सफर बात कर लीजिए, एक रिश्ते की शुरुआत कर लीजिए, एक रिश्ते की शुरुआत कर लीजिए। ओ भूल जाना हमें एक नए मोड़ पर, भूल जाना हमें एक नए मोड़ पर, भूलने के लिए याद कर लीजिए, भूलने के लिए याद कर लीजिए। अपनी दुनिया अजीब है यारा, अपना अपना नसीब है यारा, कि अपनी दुनिया अजीब है यारा, अपना अपना नसीब है यारा। और जिसके ख्वाबों में भी नहीं हूँ मैं, जिसके ख्वाबों में भी नहीं हूँ मैं, वही दिल के करीब है यारा, वही दिल के करीब है यारा। वो दोस्त कह कर मिलाया था जिससे, दोस्त कह कर मिलाया था जिससे, अब वो मेरा रकीब है यारा। कि दोस्त कह कर मिलाया था जिससे, अब वो मेरा रकीब है यारा। एक गजल है। टूटे दिलों का साज हो गए तो क्या हुआ, कुछ जख्मों का इलाज हो गए तो क्या हुआ, टूटे दिलों का ताज हो गए तो क्या हुआ, कुछ जख्मों का इलाज हो गए तो क्या हुआ। ओ कम से कम इस तिलिस्म की सच्चाई जान ली, कम से कम इस तिलिस्म की सच्चाई जान ली। हम इश्क में बर्बाद हो गए तो क्या हुआ, हम इश्क में बर्बाद हो गए तो क्या हुआ। ओ खुशियाँ गिनी चुनी भले हो याद हैं सभी, खुशियाँ गिनी चुनी भले हो याद हैं सभी, कुछ दर्द बेहिसाब हो गए तो क्या हुआ, कुछ दर्द बेहिसाब हो गए तो क्या हुआ। एक हास्य कविता है, अगर आप लोग आदेश दें तो सुनाएं। ये कविता एक परीक्षा हॉल पे है, तो सबसे गंभीर विषय पे कि विद्यालय का अजीबोगरीब भूगोल, ऊपर से अफरा तफरी का माहौल। विद्यालय का अजीबोगरीब भूगोल, ऊपर से अफरा तफरी का माहौल। कैमरे भी लगे थे निगरानी में, हम समझ गए गई भैंस पानी में, हम समझ गए गई भैंस पानी में। गेट पर चिपके थे आवश्यक निर्देश, कृपया जूते पर्स मोबाइल निकाले बिना ना करें प्रवेश। चेकिंग वाले ऐसे घूर रहे थे जैसे उनका घर चुरा के आए हों, और तलाशी इतनी सख्त जैसे नकल नहीं न्यूक्लियर बम छुपा के लाए हों। और जैसे छुपा के लाए हों, मुझे लगा हमारे प्रवेश करते ही सब ऐसे दड़बड़ाने लगे, हमारे प्रवेश करते ही सब ऐसे दड़बड़ाने लगे जैसे परीक्षार्थी नहीं मंत्री या आतंकवादी आने लगे। मुझे लगा मैंने ही नहीं की पढ़ाई,
पर औरों की भी करता चलूं बड़ाई, क्योंकि धार्मिक सामाजिक एकता दूध और पानी की तरह मिल चुकी थी। आज तो मानो भगवान, ईश्वर, गॉड, अल्लाह इनकी सबकी किस्मत खुल चुकी थी। मन्नतों का शो हाउसफुल चल रहा था, हर कोई भगवान को ऑफर देख के निकल रहा था। हमने भी बजरंगबली को एक मस्का लगाया, प्रभु को जो जबरदस्त एक ऑफर सुनाया। हे कृपा निधान, हम कंवारों की शान, श्री राम प्रभु के भक्त होने की निष्ठा दिखाइए और उनकी भक्ति के साथ साथ उनके आचरण को भी अपनाइए, क्योंकि वे तो दीनहीन, दुखी, दैत्य, दुराचारी तक को अपना लेते हैं, और तो और नेता तक को सीरियसली लेके चुनाव अपने नाम से जितवा देते हैं। फिर मैं तो आपका अनन्य और जघन्य भक्त हूँ, क्योंकि कभी आपसे नहीं करता दूरी। वो बात और है कि मन्नत मांग कर मुसीबत में फिर कभी नहीं करता पूरी। इसलिए सारी उधारी काट के इसमें चढ़ा देना, और हे प्रभु किसी भी हाल में पूरी काफी भरा देना, और हे प्रभु किसी भी हाल में पूरी काफी भरा देना। और इस बार की उधारी चुका दूंगा, मस्का नहीं लगाता हूँ। और जो लोग मेरी कविता पे उठ के जा रहे या ताली नहीं बजा रहे, उन सबकी कसम खाता हूँ। और या तो अपनी कृपा करुणा का सिर पे रखना हाथ, जो नकल लाया हो उसी के बिठाना पास, जिससे अपना भी काम चल जाएगा और इतने में आपका भी क्या बिगड़ जाएगा। या तो सबसे पढ़े लिखे लड़के के पास शिफ्ट करा दें, जो पूरी कापी बिना कहे दिखा दे। अब तो बस इनका ही सहारा था, दुर्भाग्यवश पहला कमरा हमारा था। बड़ी आस के साथ सीट लिस्ट की तरफ निहारा, डूबते को तिनके का सहारा। नीचे से शुरुआत की बड़ी आस में, पर चेहरे का रंग उड़ गया जब सीट मिली मेन गेट के पास में। अब तक तो अपशगुनों की मार थी, अपनी तो किस्मत ही बेकार थी। दिल की धड़कन की रफ्तार जा रही थी मेट्रो ट्रेन के पार। धीरे धीरे ये भी समझ गए कि प्रभु ने भी मजाक में ही ले लिया यार। धीरे धीरे अनुपस्थित सीटें घटने लगी, थोड़ी देर बाद काफियाँ भी बैठने लगी। सभी भगवानों को कर रहे थे याद थोक रेट में, यहाँ तक कि जिंदरावा भी आ गए लपेट में। मन्नतों और काफी भरने का काम लगभग पूरा था, बस पड़ोसियों का निरीक्षण करना अधूरा था। हमारे पीछे वाले हमसे भी 4 हाथ आगे थे, नकल करने के 110% इरादे थे, जिसका वो श्री गणेश भी कर चुके थे, और सीधे सीधे बताएं तो अपनी कापी में हमारा नाम भर चुके थे। मैंने कहा बंधु, अगर आप ऐसे ही गठबंधन की सरकार चलाएंगे तो अपने साथ साथ हमें भी फेल कराएंगे। मेरी तरफ देख के मुस्कुराने लगे और रबड़ के अभाव में थूक से ही मिटाने लगे। तब तक हमारी नज़र दूसरे रत्नों पर पड़ी। शकल से हीरे के जनक थे, खाक के आए भांग या कनक थे। ऐसा सिंपल प्रभु ने एक ही बनाया है, और उन्हें देखकर भी बता दे इन पे राहु केतु और शनिचर की छाया है। आह, बगल वालों को तो कुछ कहना भी पाप होगा, आखिर इस गलती का भी कोई बदनसीब बाप होगा, क्योंकि पेपर के प्रश्न सबका दिमाग खा रहे थे, और वो महाशय फ्लाइट मोड में नैना लड़ा रहे थे। मैंने पूछा प्रभु पेपर कैसा आया? उन्होंने तुरंत निपटाया, वही तो सेट कर रहा हूँ। मैंने कहा कुछ लिखने का भी इरादा है? उन्होंने क्या खूब कहा कि मैंने कहा कुछ लिखने का भी इरादा है या पूरा पेपर ऐसे ही निकाल देंगे? उन्होंने क्या जवाब दिया, बोले नाम और जाति डाल देंगे। मैं तो एक चिराग हूँ, बस रोशनी लुटाता हूँ, इसीलिए कहीं भी मैं अपना आशियाँ नहीं बनाता हूँ।